समीक्षा बैठक के समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में अपराध नियंत्रण के संबंध में हुई बातचीत के लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने इस मामले में खास जानकारी नहीं होने की बात कही है। नहीं, अब किसको क्या मर्जी है बोलता है। आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा बिहार के कानून व्यवस्था पर, अपराध नियंत्रण पर किस तरह से कितनी बातें हो रही हैं, किस तरह से काम हो रहे हैं। ऑलरेडी हम पूरे गृह मंत्रालय, गृह विभाग के साथ और सब पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था कि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, मुख्यमंत्री साहब ने आज समीक्षा बैठक की और पुलिस मुख्यालय से बाहर आए तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। क्या कुछ वो पूरी जानकारी है शशांक? पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, जो कि बिहार पुलिस का मुख्यालय है और होम डिपार्टमेंट भी उसी के अंदर है। तो सीएम नीतीश कुमार का सबसे पहले जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन है, ये काफी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो उन्होंने उस भवन के तमाम सेक्टर्स का, तमाम जो उसके खंड है उसका निरीक्षण भी किया, उसमें घूमे भी। उन्होंने देखा कि वो जिस महत्वाकांक्षा से ये भवन बनाया गया था वो कितना सार्थक हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने पूरा विजिट किया पूरे उसका। उसके बाद वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे और होम डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, प्रधान सचिव के साथ साथ, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के डीजीपी के अलावा जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ एक बैठक की है। और देखिए, बैठक का जो विषय था राना, तो सीएम ने बताया कि बैठक का विषय जो पहले 2-3 बैठकें मुख्यमंत्री आवास में की गई है, एक नेक संवाद में की गई थी, उन बैठकों का फलाफल आखिर क्या हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस मुख्यालय क्या कर रही है। तो तमाम वो जो बैठकें हुई थी, उन बैठकों में जब सीएम ने निर्देश दिया था या सीएम को जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेजेंटेशन दिए गए थे या क्राइम कंट्रोल के लिए जो रोड मैप बनाया गया था और गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बात कही गई थी, उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और किन किन अधिकारियों को कौन कौन सी जिम्मेवारी दी गई थी और उनका कितना निर्वहन हो रहा है, तमाम चीजों की उन्होंने एक बार मॉनिटरिंग भी की है, सुपरविजन किया है। पहले वो आमतौर पर समीक्षा किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने तमाम जो इम्प्लीमेंटेशन होना है उसका सुपरविजन किया है और अधिकारियों से जानना चाहा कि कहां तक काम में प्रगति हुई है। तो एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने जो टास्क दिया था पुलिस के मुख्यालय को और होम डिपार्टमेंट को, उस टास्क में कितना प्रगति हुई है, उस टास्क में कितना आगे बढ़े हैं पुलिस विभाग के अधिकारी, ये जानने के लिए आज वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। जो जानने के लिए पहुंचे थे और जिस टास्क को देखने के लिए मुख्यमंत्री साहब पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, क्या कुछ निकलकर सामने आया? मॉनिटरिंग जिस तरह से की गई उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया कि किस तरह से कार्य किया गया पुलिस के द्वारा अपराध को कम करने के लिए, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, सीएम जब मुख्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने जो मीडिया कर्मियों को बताया कि वो जिस मकसद से आए थे, वो मकसद यही था कि जो बैठकों में, समीक्षा बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं या जो आदेश निर्गत किए जाते हैं, आखिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया है और उसका सुपरविजन किस लेवल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ संतुष्ट दिखे हैं और उन्होंने जरूर कहा कि अधिकारियों को और आदेश दिया गया है कि जिन बैठकों में जो भी निर्णय लिए गए थे, तमाम निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन। शशांक जी, क्या मुख्यमंत्री साहब के इस संतुष्टि से गंभीर होना या फिर चिंतित होना लाजमी है या नहीं है? क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री साहब सिर्फ मुख्यालय में जाकर, पुलिस मुख्यालय में जाकर संतुष्ट हो जाते हैं तो विषय गंभीर हो जाता है। जी बिल्कुल, सीएम ने आज अधिकारियों को एक काफी कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने समीक्षा बैठकें की थी, उन बैठकों में जो आदेश दिए गए थे उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जानने के लिए, रिजल्ट क्या हुआ और इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रॉपर हो रहा है उनके आदेशों का, ये जानने के लिए आज पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं सीएम ने कुछ सख्त तेवर भी दिखाए हैं होम डिपार्टमेंट के, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के सामने। आखिर अब क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है और आज जो निर्देश दिए गए हैं, वो भी कड़े निर्देश जो दिए गए हैं, शशांक जी, कितना फर्क पड़ेगा इस बढ़ते हुए ग्राफ पर?
देखिए क्योंकि जो आज ये बैठक थी या सीएम जो पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे तो काफी हाई लेवल मीटिंग होती है और हाई लेवल मीटिंग के जो रिजल्ट जो फाइंडिंग्स होते हैं उसको ग्राउंड लेवल तक जिले तक और थाने तक पहुंचाना होता है। तो इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगता है और सीएम ने यही जानने की कोशिश की है कि जो हमारे आदेश मुख्यालय स्तर से दिए गए हैं उनका थाना स्तर पर या लोगों के गाँव तक लोगों के आम लोगों तक कितना पहुंच पाया है। और अगर क्योंकि सीएम अब सीएम देखिए राना सबसे बड़ी बात है कि सीएम अब रिवर्स एक तरह से कहा जाए कि रिवर्स फीडिंग भी ले रहे हैं कि वो एक बार पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों को कुछ निर्देश देते हैं, उस निर्देश का पालन वो थाना स्तर से ही अपने स्तर से पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार काफी गंभीर है, उनके तेवर भी कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए शशांक जी।